सच में ये जब सब्जी हमने बनाई थी तो पहली बार हमारे जीजा जी इसे पकोड़े समझकर खा गए थे। और आज की हमारी रेसिपी नॉर्मल सी अरबी से बनने वाली है, पर आप जाकर अंत में देखेंगे तब तक ये रेसिपी ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ स्पेशल सा खाया हो, पकोड़ों जैसा। तो यहाँ पे मैंने अरबी ली है आधा किलो, उसके साथ में मैं 2 मिर्च ले रही हूँ। अरबी जब भी लेते हैं आप इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, क्योंकि ये जड़ से निकलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सारी अरबी को हम इस तरह से वॉश कर लेंगे। ये आधा किलो सब्जी भी आपके लिए कम पड़ेगी। आप जब भी बनाकर देखोगे तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। एक ऑथेंटिक रेसिपी अरबी के टूक जो हमारे सिंधी घरों में बनाए जाते हैं। तो ये रेसिपी मेरी दादी के ज़माने की है और मेरी दादी इसे बनाया करती थी। तो अरबी को मैंने वॉश कर लिया है, सारी इम्प्योरिटीज इसकी निकल गई, आप देख सकते हो। इसको मैं डालूंगी कुकर में। अब आप जब भी अरबी को उबालते हैं तो इसमें 3 से 4 सीटी ही लगाइएगा और इसको रखिएगा मत पानी में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको पानी में छोड़ दिया तो ये पानी ले लेगी और फिर गल भी जाएगी, और फिर वो जो आपकी सब्जी बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आज ये सब्जी की रेसिपी है। अरबी हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये इतना नहीं पकना चाहिए कि एकदम गल के आपको एकदम लिक्विड जैसा हो जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू और अरबी जब गल जाते हैं तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं अरबी को निकाल लेती हूँ। आपको इसको गर्म गर्म में ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठंडा होने के बाद में मत निकालिएगा। आप अरबी की रेसिपी कैसे बनाते हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अरबी की सब्जी बहुत तरीके से बनाई जाती है। मैंने देखा है कुछ लोग इसे दही डालकर भी बनाते हैं, पर मैंने तो जब भी अरबी बनाई है कुछ इसी तरह से बनाई है। आजकल अब लोग अरबी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर हर सब्जी का अपना एक गुण होता है। तो हम इस तरह से अरबी को बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। और यकीन मानिए, जब मैंने कल इसे बनाया था तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी ये सब्ज़ी आप बनाया करो, क्योंकि आजकल हम लोग ये सब्ज़ी कम खाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने इसको छील लिया था अच्छे से। ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, पर अच्छे से पकी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपके गले में कांटे लगने का डर है। सारी अरबी को मैंने छील लिया था। अब मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे आप तेज़ आंच पे इसे तलिएगा, ध्यान रखिएगा। तेल को एकदम गर्म कर लीजिएगा। मैं तो नॉर्मली मूंगफली के तेल का ही यूज करती हूँ, पर आप जो तेल खाते हैं उसमें बनाइएगा। आप एक बार इसे सरसों के तेल में भी बना कर देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। आप सारी अरबी एक साथ में मत डालिएगा, लगभग 4-5 पीस हर बार तलिएगा। अगर आपने सारा साथ में डाल दिया तो यहाँ पे जो इसका लिसलिसापन है वो आपस में इसको बाइंड कर देगा, फिर आपकी अरबी आपस में चिपक जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बार डालने के बाद में आप इसको 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से हिला लीजिएगा, ताकि आपस में चिपके नहीं। जब भी अरबी की सब्ज़ी बनती है तो आपको थोड़ा सा अलग अनुभव होगा, क्योंकि ये नॉर्मली सब्जियों से अलग होती है थोड़ी सी। कुछ लोग इसे अरबी के पत्तों की सब्जियां भी बना रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे अरबी के पत्ते अवेलेबल नहीं है। तो नहीं तो मैं आपके लिए वो रेसिपी भी लेकर आती। यहाँ पर आप देख सकते हो अरबी हमारी फ्राई हो रही थी और इसके ऊपर एक हल्की सी गोल्डन सी परत आ जाएगी, क्योंकि जैसे हम डीप फ्राई करते हैं उस तरह से इसके ऊपर एक अच्छी सी परत आ जाती है। वही परत हमें चाहिए। और मैं यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पकाने वाली हूँ, ताकि हमारा जो क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा वो उसी वजह से आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबी हमारी पक रही थी, और ज़्यादा गली हुई जो अरबी है उसको आपको लास्ट में तलना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने गली हुई अरबी भी इसमें साथ में डाल दी तो वो फट जाएगी और आपका सारा तेल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, थाली में हमारी जो अरबी के सारे टुकड़े थे वो एक जैसे थे और बड़े बड़े थे, तभी वो हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बनेगी। कोई टुकड़ा आपने छोटा ले लिया, कोई बड़ा ले लिया, तो उबलने के बाद में उसमें दिक्कत हो जाती है। आप देख सकते हो कितना प्यारा से इसके ऊपर कलर आ गया है। इस स्टेज पे मैं इसको निकाल दूंगी। अभी ये आधा प्रोसेस हुआ है। अगर आप निकल गए तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी रेसिपी आप बनाते तो आप पूरी उस रेसिपी को देखा करिए, ताकि आपकी रेसिपी का रिजल्ट है वो हमारे जैसा ही आएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि हमारी रेसिपी वैसी नहीं बनी है। तो आप देख सकते हो मैं इसको कांटे से लगा रही हूँ और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी जैसा कर रही थी। तो यहाँ पे आपको जो बची हुई अरबी है उसको भी मैं तल रही हूँ। इसमें कुछ ऐसी थी जो गल गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको डाल दिया था। अब इसको आपको इस तरह से प्लेट की सहायता से या फिर रोटी की सहायता से इस तरह से दबाना है। मेरी मम्मी और दादी तो रोटी की सहायता से दबा लेते थे, ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल भी रोटी में आ जाता था। पर आजकल अब
मैं इस प्लेट की सहायता से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसको आपको प्रेस करना है ताकि ये टूक जैसा बन जाएगा और जो अरबी मोटी होती है वो एकदम फ्लैट जैसी लगने लगेगी। तो यहाँ पे एकदम फ्लैट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी सब्ज़ी का अगला प्रोसेस निकल जाएगा। ये सब्ज़ी का मेन प्रोसेस होता है, अगर आपने इसे नहीं किया तो आपकी सब्ज़ी वैसी नहीं बनेगी। मेरे चैनल स्वाद अपने घर का के आपका यही रहता है कि मैं आपके लिए नई नई कुछ रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो इसी सीरीज़ में मैं ये सिंधी स्टाइल अरबी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि अरबी के टूक कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सारे टूक को इस तरह से दबा के तैयार कर लिया। आप देख सकते हो कितनी मोटी सी अरबी एकदम फ्लैट होके तैयार हो गई है। और इसी स्टेज पे हमें ये नेक्स्ट फ्राई भी करना है। तो इसका सेकेंड फ्राई ऑप्शन भी आएगा, आप देखिएगा। तो पीछे जो बैच बन गया था उसको भी निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अरबी के टूके अभी ही गोल्डन ब्राउन जैसे लगने लग गए हैं। आप बाद में जब इस सब्जी को बनाएंगे तो आप देखिएगा कि एकदम एक जैसे ही ये लगने लग जाएंगे, क्योंकि हम इतना प्रेस कर लेते हैं। तो मैंने नेक्स्ट बैच जो तल दबा के रखा था उसको डाल दिया है। अब आप देख सकते हो तेल का कलर थोड़ा बदल गया है, क्योंकि मैंने कुछ गले हुए पीसेज इसमें डाल दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे गले हुए को डालेंगे तो ये बिखर जाएगी, तो वही हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। पर गले हुए पीसों को भी हम फेंकेंगे नहीं, उसे फ्राई तो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वापस इसमें डाल चुकी हूँ। आप इस स्टेज को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये स्टेज आपने नहीं की तो आपकी अरबी के टूक बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और कोई भी आप टूक वाली रेसिपी बनाते हो तो आपको उसको क्रिस्पी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम एकदम इसको गोल्डन ब्राउन कलर का तलेंगे ताकि वो पकौड़ों जैसा टेस्ट देगा। तो यही अरबी की रेसिपी आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है। इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी। आपको इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ डेलिकेट चीज़ें होती है जो अच्छी लगती है खाने में, तो उनको बनाने में टाइम लगता ही है, आपको पता है। तो ये भी कुछ शाही सब्जी जैसा ही है। आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो कुछ ऐसे शाही टूक्स बनाया जाते थे। आलू के टूक्स भी कुछ इस तरह से बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो रेसिपी भी मैं आपको लेकर आऊँगी। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो और आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और सब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल चुकी हूँ। आप देख सकते हो सारे पीसेज हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन से तल के तैयार हुए। आप इसको इतना ज़्यादा तलिएगा कि एकदम ये गोल्डन ब्राउन से भी ज़्यादा कलर आ जाए तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि उतना ही क्रिस्पी होगा जितना आप इसको तलेंगे। अब हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये रेसिपी नहीं है, जो खाने के शौकीन है उनके लिए ये रेसिपी है। पर आप इसे हेल्थ कॉन्शियस होकर भी कभी कभी तो खा ही सकते हैं। तो मैं सारे पीसेस को फिर से निकाल देती हूँ इस तरह से। अब ये हमारा प्रिपेयर हो गया, पर ये सब्जी नहीं बनी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर अभी नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं लगा है इस पर, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल वापस डाल दिया, सारा तेल मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 से 1.5 चम्मच ही तेल डाला है। अब तेल ज़्यादा नहीं लगेगा हमारा। मैं इसमें जीरा चटका लेती हूँ। अरबी की सब्जी में हींग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हींग मत डालिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आप जीरा चटकने के बाद में हल्दी और मिर्च जरूर डाल दीजिएगा। वो तो मेरा बेसिक प्रोसेस है कोई भी सब्जी बनाने का, आपको पता ही है अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो हल्दी और मिर्च डालने के बाद में मैं जो अरबी के टूक प्रिपेयर किए थे इसको डाल देती हूँ। आप चाहें तो ट्रे में ही आप नमक मिर्च ऊपर से लगा सकते हैं, फिर इसको डाल सकते हैं, अच्छे से मिला सकते हैं हाथों से। पर मैंने इसे सीधा ही डाल दिया है। आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे मसालों का बहुत अच्छा रोल होता है। अब यहाँ पे आपको 1 चम्मच हल्दी डालनी है, क्योंकि आधा किलो सब्जी है हमारी। उसके साथ में 1 से 1.5 चम्मच आपको मिर्च डालनी है। अब मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना तीखा खाते हैं, पर हल्का सा चटपटा होता है तो अच्छा लगता है। उसके साथ में स्वाद अनुसार नमक डालना है हमें। और ये जो सब्जी है आप यकीन मानिए आप इस 2 से जगह 4 रोटी खाने वाले हो, और इस तरह से सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा। धनिया इस सब्जी में ज़रूर ही डालना, ताकि सारे मसाले ब्लेंड होके अरबी के ऊपर चिपक जाते हैं, तब वो अच्छा टेस्ट करती है। अब इसको हल्के हाथ से हिलाना है आपको, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा इसको हिला दिया तो ये आपके अरबी के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये। तो इस तरह से ये रेसिपी बन के हमारी तैयार हो गई। आप चाहें तो इसके ऊपर काला नमक डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं। और इस सब्जी में आमचूर डालना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हल्का सा खट्टापन आता है, तो आप इसे डाल सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्च काट के डाल दूंगी, तो वो कच्ची कच्ची सी टेस्ट भी अच्छा करेगी और आपकी सब्जी अच्छे से बन के तैयार भी हो जाएगी। तो मुझे इस तरह से मिर्च डालना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, पर ये डाल के ज़रूर देखिएगा, तो आपकी मिर्ची फ्राई भी साथ में ही तैयार हो जाएगी। क्योंकि
हल्की सी पकी हुई मिर्च होगी और मसालों से लिपटी हुई होगी, कुछ अरबी के पीसेज भी इसमें लग ही जाते हैं। तो हमारी सब्जी तो बनके तैयार हो गई और आधा किलो सब्जी बनी थी और 1 प्लेट ही सब्जी बनी है, देख लो आप। तो सारा प्रोसेस इतना अच्छा हो जाता है कि ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा खाने में लगती है। और हम लोगों के लिए तो 4 लोगों के लिए सब्जी कम ही पड़ी। अगर आप 4 लोग के लिए बना रहे तो 1 किलो सब्जी बनाइएगा अरबी की, तभी आप सबको मिल पाएगी। हमको तो एक 2 पीस ही मिला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी तो 1 किलो अरबी की बनाऊंगी। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। अब आप इसे पूरी पराठे के साथ में सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। आप रोटी के साथ में भी इसे खाएंगे, बहुत इंजॉय होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें एक ये जो मसाले कढ़ाई में लगे हुए रह जाते हैं, उसे रोटी पूछ के रख लिया करती थी मेरी मम्मी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रखती थी। तो मैंने भी कुछ वही प्रयोग किया। मैंने जैसे वो खाना डाला और मेरे हस्बैंड वो पूरी रोटी खा गए। अच्छा लगता है इस तरह से मसाले की रोटी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा।